नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए कल चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इन तीनों ही राज्यों में एनडीए ने अपने उम्मीदवार उतारकर विरोधी पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। विपक्षी खेमे में हड़कंप है। खबर है कि यूपी में सपा के 10 विधायक बीजेपी के पाले में वोट डाल सकते हैं, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के सभी विधायकों को आज रात होटल में ही ठहराया जा रहा है। राज्यसभा की 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है, जिनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बड़ी खबर यह भी है कि इस चुनाव के बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंच जाएगा। और इस बीच यूपी से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के 10 विधायक बीजेपी को कल वोट डाल सकते हैं। आज शाम सपा ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी लखनऊ में। इस बैठक में कई सपा विधायक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि सपा के सूत्रों ने दावा किया कि उनके विधायक संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि कई विपक्षी विधायक उसके संपर्क में हैं और क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज एनडीटीवी से बातचीत में भी यही दावा किया। आरएलडी के विधायक आपके साथ। छोटा भाई हमारा है ये सब तालमेल से चलता है काम। छोटे भाई दूर हो गए थे। कहीं नहीं, हमारे साथ ही पूछो इससे, ये पूछो हमारे साथ कुछ जी जी हाँ, साथ है। कुछ दिन बिछड़ाव हो गया था। वो कोई बात नहीं, तो चलता रह रहा है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने निर्देश देते सब साथ। भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने आपस में, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, एनडीए के हिस्सेदार हैं, हमने आपस में बातचीत करके 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं और विधानसभा का अंकगणित भाजपा के पक्ष में। ये अंकगणित बिना समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ आए तो होगा नहीं। कल दोपहर में जब परिणाम आएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अंतरात्मा की आवाज से दलीय आधार से ऊपर उठकर वोट डालेंगे। मोदी जी के पक्ष में वोट डालेंगे। तो बीजेपी आश्वस्त दिख रही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक उसके पाले में वोट डाल सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए खासतौर से ये एक बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि संख्या नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने यहाँ पर अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा किया है, वो भी संजय सेठ, जो कि समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। ये खबर आ रही थी रणवीर, आपने बताया कि करीब 10 ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो पाला बदल सकते हैं। इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि वाकई ऐसा संभव है, और अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी का जो मनोबल है उस पर किस तरह का असर डालेगा, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको सूत्रों के हवाले से ये बिल्कुल पुख्ता खबर दे दूं कि 8 से 10 विधायक बिल्कुल तैयार बैठे हैं कल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के लिए। और राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग होती है उसमें दल बदल कानून नहीं लगता है, और इस वजह समाजवादी पार्टी के जो विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं उनमें से 2 विधायकों से मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात हुई है और उन्होंने बाकी विधायकों के भी नाम बताए हैं। हालाँकि अभी नाम चलाना ठीक नहीं, लेकिन वो सूत्र हैं जिन्होंने बताया कि 8 से ऐसे 10 विधायक हैं जो टूटने वाले हैं, और इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष हों या बीजेपी के तमाम नेता वो दावा कर रहे हैं कि हम 8वीं सीट जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी अभी शाम को अपने विधायकों को पार्टी दफ्तर में, यही मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से बगल में पार्टी दफ्तर है, यहाँ पर बुलाया था। इसमें 6 से 7 विधायक शामिल ही नहीं हुए, और उसमें से 1-2 विधायकों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि बातचीत हो गई है, हम लगातार संपर्क में हैं और हम कल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने आज एक डिनर भी रखा है। अब डिनर में अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, कोशिश करेंगे जानने की कि कितने विधायक नहीं आए, लेकिन जो सूत्र हैं समाजवादी पार्टी के, उन सूत्रों ने सीधे सीधे कहा है कि 8 से 10 विधायक हैं जो बीजेपी के पक्ष में वोट देंगे। और इसीलिए आज दोपहर में जब लोक भवन में ट्रेनिंग चल रही थी बीजेपी और बीजेपी समर्थित दलों के विधायकों की, उस ट्रेनिंग के बाद चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मंत्री हों या विधायक, सब ने भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ की जीत का दावा किया है। और इसी दावे के आधार पर आपको बताऊं कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल है कि उनके अगर विधायक टूटते हैं। और आपने जो सवाल किया कि ऐन पहले लोकसभा चुनाव से ये जो झटका है, समाजवादी पार्टी को एक झटका पहले लग चुका जब आरएलडी चली गई, और आरएलडी के 9 के 9 विधायक आज लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग सेशन में मौजूद थे। और इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी के जो विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, इससे एक संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी में टूट है। और इसी वजह से बीजेपी ने ये संदेश देने के लिए 8वां प्रत्याशी उतारा, और उसको जिताने के लिए बीजेपी के बड़े से बड़े नेता अब
समाजवादी पार्टी के विधायकों के संपर्क में है और कल जो मतदान होगा शाम होते होते पता चल जाएगा कि कौन होगा। जी बिल्कुल, तो कल पता चल जाएगा कि क्या होता है, लेकिन कोशिश दोनों पालों की ओर से हो रही है कि अपनी संख्या को मजबूत किया जाए। वैसे राह संजय सेठ की भी आसान नहीं थी। एनडीए के 17 सरप्लस वोट मिलने के बावजूद उन्हें जीतने के लिए 20 और वोट चाहिए थे। किस तरह से ये बीजेपी एक एक करके इन वोटों का जुगाड़ करी, इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी को बड़ी राहत आज तब मिली जब उसे राष्ट्रीय लोकदल का साथ मिला। आरएलडी के सभी 9 विधायक बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देंगे। वैसे तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देकर आरएलडी ने इस पर एक तरह से अपनी मोहर लगा दी है। दूसरी बड़ी कामयाबी बीजेपी को तब मिली जब राजा भैया, जो कि इस राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं, उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने समर्थन देने का फैसला किया है। उनके 2 विधायक हैं, इसमें राजा भैया भी शामिल हैं। आज राजा भैया की मुलाकात बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से हुई और बाद में उन्होंने एनडीए का साथ देने का फैसला किया। ये सपा को बड़ा झटका है। अब केवल क्रॉस वोटिंग से ही सपा का तीसरा उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा में टूट की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। जैसे कि रणबीर भी बता रहे थे कि 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो पाला बदलकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। तो ये कुछ यूपी की स्थिति है। सुन लेते हैं राजा भैया ने क्या कहा है, अपना वोट किसको देंगे, इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया। राजा भैया, आपको लेके बहुत कयास है, सपा भी मिल रही है, भाजपा भी मिल रही है, आप किसके साथ? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हैं। हम और हमारे मतलब दोनों विधायक हम लोग। कोई इसमें शक शुबा तो नहीं? समाजवादी पार्टी को एक कम से कम संदेश है, बात होती रहती है। तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, कर्नाटक में भी वहां पर एक रोचक मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। यहां पर बीजेपी और जेडीएस ने राज्यसभा के चुनाव में अपना अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस के सभी विधायकों को आज होटल में रखा जा रहा है। आज रात वो वहीं रुकेंगे और कल सीधे यहां से वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। कर्नाटक में जीत के लिए जो आंकड़े वो एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर पहली पसंद के 46 वोट जरूरी हैं, जबकि कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। 3 अन्य विधायकों का समर्थन कांग्रेस को हासिल है, यानी कांग्रेस के पास अपने तीनों ही उम्मीदवारों को जिताने के लिए जरूरी 138 विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी एक बार देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। अजय माकन, सैयद नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर, ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 विधायक हैं, यानी दूसरी सीट के लिए बीजेपी और जेडीएस को 7 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। बीजेपी ने यहां पर नारायण बंदिगे को अपना उम्मीदवार बनाया और बीजेपी जेडीएस गठबंधन की ओर से जेडीएस के नेता डी कुपेंद्र रेड्डी भी उतारे गए। आपको बता दें कि रेड्डी कई कांग्रेस नेताओं के भी करीबी हैं, इसीलिए कांग्रेस को यहां पर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो यहां पर कांग्रेस का तीसरा उम्मीदवार हार सकता है। तो ये कर्नाटक का राज्यसभा का गणित है। कल तस्वीर साफ होगी, लेकिन कांग्रेस कोई जोखिम यहां पर मोल नहीं लेना चाह रही। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवई बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। निहाल, कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है, लेकिन क्या तैयारी यह भी है कि बीजेपी के खेमे में ही सेल लगा दी जाए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन एक चीज़ अखिलेश जी ध्यान दीजिए कि बहुत सारे विधायक जब पिछली बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो येदियुरप्पा जी के साथ चले गए थे कांग्रेस छोड़ करके। उनमें से कुछ विधायक वापसी की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में, और ऐसे में वहाँ पर भी 1 या 2 विधायक हो सकता है क्रॉस वोटिंग करें पार्टी लाइन से, बीजेपी से अलग हट करके। तो बीजेपी के लिए भी यहाँ पर चिंता की बात है, यहाँ पर चुनौती खड़ी हुई है कांग्रेस के लिए भी, और शायद इसीलिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को यहाँ के एक 5 सितारा होटल में रखा है यशवंतपुर के पास। और जेडीएस जिसके पास सिर्फ 19 सीटें हैं, 46 सीटें चाहिए एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए, 19 सीटें हैं, लेकिन उसने अपने पुराने उम्मीदवार डॉक्टर कुपेंद्र रेड्डी को खड़ा कर दिया, जो कि अब एनडीए का उम्मीदवार है। बीजेपी का भी कहना है कि उसका समर्थन कुपेंद्र रेड्डी के साथ है, उनकी स्ट्रेटेजी है इसके साथ। तो जाहिर है कि जैसा कि आपने बताया भी है कि 7 वोट्स कम पड़ रहे हैं, यानी 7 एमएलए कम पड़ रहे हैं। ये 7 एमएलए कहाँ से आएंगे? जाहिर से ये जो 7 एमएलए हैं ये आने हैं कांग्रेस से ही। अगर ये 7 एमएलए कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ऐसी सूरत में कुपेंद्र रेड्डी जीतेंगे, और अगर नहीं होती है क्रॉस वोटिंग तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के 3 और बीजेपी का जो एक बहुत क्लियर तस्वीर है, जो पिक्चर बिल्कुल साफ है, उसी हिसाब से नतीजे आएंगे। लेकिन तीनों ही पार्टियों को सेंधमारी का डर है। आप जेडीएस में ले लीजिए,
3 से 5 ऐसे विधायक हैं जो लगातार अपने पार्टी लाइन के खिलाफ कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर बयान देते रहते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नज़र उन पर भी है। 2016 में आपको याद होगा कि 7 विधायकों, सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे 7 विधायकों को उन्होंने तोड़ा था और उसके बाद क्रॉस वोटिंग करवाई थी और अपने कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की थी। तो तीनों ही पार्टियां अपने अपने एमएलएस को सुरक्षित रखने की कवायद में लगे हुए हैं फिलहाल। जी, शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश, जहां पर राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांटे का मुकाबला हो रहा है। कल हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां पर कांग्रेस के पर्याप्त बहुमत के साथ सरकार में होने के बावजूद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। राज्य में भी 68 विधायक हैं, जबकि एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव जीतने के लिए पहली पसंद के 35 वोट जरूरी हैं। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, यानी 5 ज़्यादा हैं, जबकि बीजेपी के पास केवल 25 विधायक ही हैं। कांग्रेस ने यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा है, जबकि बीजेपी ने हर्ष महाजन को खड़ा किया है। केवल क्रॉस वोटिंग होने पर ही बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। मोहम्मद गजाली, बीजेपी की उम्मीदें इसी बात पर टिकी होंगी कि कांग्रेस से कुछ लोग क्रॉस वोटिंग करे, क्या इस बात की कोई संभावना लगती, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार बनी है? जी, सरकार तो हाल ही में बनी है और कुछ विधायकों ने अपनी नाराजगी भी जताई है कि कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा। उसमें एक विधायक है राजेंद्र राणा, जिन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि वो सरकार से नाराज हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी खुलेआम कह रही है कि वो नाराज विधायकों की ही नाराजगी पर अपनी जीत को देखती है या आस लगाए बैठी है, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन चंडीगढ़ में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मेयर के चुनाव में हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं तो बनी हुई हैं। और इसी को देखते हुए आज शाम में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सभी विधायकों को डिनर के लिए भी बुलाया है। कुछ हफ्ते पहले भी उन्होंने डिनर के लिए बुलाया था, तो कुछ विधायक जो है वहाँ गैर हाजिर थे। दूसरी नाराजगी का कारण सिर्फ सरकार नहीं है, बल्कि दूसरा कारण ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, करीब 1952-58 के बाद ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार कोई नॉन हिमाचली हो या गैर हिमाचल प्रदेशी हो, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला ना हो, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री और बाकी विधायकों की चॉइस जो थी वो पहले आनंद शर्मा जी थे। और उसके अलावा जो है दूसरे जो हिमाचल प्रदेश के नेता हैं वो भी उम्मीदवार थे या ऐसी आस लगाए बैठे थे कि कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन इन सभी कारणों की वजह से अब देखना होगा कि कल के लिए व्हिप भी जारी हुआ है, तो क्या व्हिप में सारे विधायक आते हैं या क्रॉस वोटिंग की जो चांसेस है वो बनता है या नहीं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको यही बता दें कि इसी चुनाव के साथ साथ एनडीए जो है बहुमत के आंकड़े के भी नज़दीक पहुंचता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में एनडीए की मौजूदा संख्या 117 और बीजेपी की 94 है। यूपी और हिमाचल में अगर अतिरिक्त सीटें मिलती है तो बीजेपी की संख्या 96 तक पहुंच सकती है। जेडीएस को एक अतिरिक्त सीट मिलने पर एनडीए की संख्या बढ़ेगी। जेडीयू, एनसीपी और शिवसेना एक एक सीट जीत चुके हैं। मनोनीत और निर्दलीयों को मिलाकर एनडीए का जो आंकड़ा है वो 120 तक पहुंच सकता है। वैसे राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। 6 सदस्यों का मनोनयन अभी राष्ट्रपति को करना है और ऐसे में अगर ऐसा मनोनयन होता है और उनका समर्थन लेकर एनडीए बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर सकता है। तो कल है राज्यसभा का चुनाव। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हम आपके पास पल पल की खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर आते रहेंगे, लेकिन हॉट टॉपिक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।